होंगे, साथ ही साथ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले वेलकम टू माय न्यू चैनल अनलॉक ड्रीम्स, एक उड़ान सपनों की ओर। तो चलिए सपनों की उड़ान को शुरू करते हैं और आज हम आपको लेके चलते हैं एक गुड न्यूज की तरफ। तो आपकी गुड न्यूज ये है कि अगर आप आरबीएससी क्लास 10th या 12th में हैं तो आपके एग्जाम रीशेड्यूल हो चुके हैं। स्पेशली क्लास 12th की बात करूंगा। क्लास 12 ज्योग्राफी का जो पेपर है जो आपका पोस्टपोन हो चुका था वो अब रीशेड्यूल हो चुका है और वो 18 जून के आसपास रखा गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन छोड़ दी थी तो फिर से एक बार प्रिपरेशन हाथ में ले लीजिए और हमारे साथ बने रहिए, हम आपकी प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के गेस्ट पेपर के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है और आपको किस चीज पे, किस टॉपिक पे और वीडियोस की जरूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा ज्योग्राफी गेस्ट पेपर क्लास 12 आरबीएससी के लिए। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये पेपर। शुरू करते हैं गेस्ट पेपर ऑफ ज्योग्राफी। वैसे हम लोगों ने इसको हिंदी में प्रिपेयर किया क्योंकि हमारे पास हिंदी के ही बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर प्लीज हिंदी में ही डालिएगा। तो मैंने हिंदी में ज्योग्राफी का जो वी कैन से भूगोल का जो गेस्ट पेपर है वो तैयार कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मानव भूगोल की प्रकृति एवं विकास को समझाइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कयाक, एस्किमो, बुशमैन को समझाइए। तीसरा जूमिंग कृषि को समझाइए या उसकी परिभाषा दीजिए। उसके बाद है दिप्पा एवं पेंडा कृषि क्या है उसके बारे में बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है उद्योगों का वर्गीकरण दीजिए। लोह इस्पात व सूती वस्त्र उद्योग दोनों में से एक को समझाइए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है उस पर एक टिप्पणी लिखिए। स्वेज नगर मार्ग की विशेषता क्या है वो बतानी है आपको। उसकी कई विशेषताएं तो विशेषताएं बतानी है। स्वेज नहर जो है ना उसके बारे में, ये आपको नगर दिख रहा है ना वो एक्चुअली नहर है। तो स्वेज नहर मार्ग जो है ना उसकी विशेषता बतानी है आपको। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, प्रकारों को, नाम, महत्व एवं गेट GATT व WTO पर टिप्पणी बतानी है और करनी है आपको। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं वो बताना है, साथ ही साथ गेट व WTO पर टिप्पणी लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व व जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं ये बताना है। भारत में जनसंख्या वितरण की असमानता के कारणों का वर्णन करना है। साथ ही साथ वृद्धि को नियंत्रित करने के वाले उपाय जो है उनको भी बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है वो है भारत में साक्षरता का प्रारूप क्या है उसको बताना है और उसको लिखना है अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकार बताने इसके सारे के सारे। पुनः चक्रण विधि से संसाधन संरक्षण जो है वो कैसे हो सकता है उसको अच्छे से समझाना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इस पे आप स्टार बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताने हैं, किसी एक प्रदूषण को अच्छे से समझाना है। साथ ही साथ हरित गृह प्रभाव जो है वह ओजोन परत क्षरण जो होता है वो क्या होता है वो आपको समझाना है। दैट इज ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है वो समझाना है। साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो समझाना है। आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ। पर्यावरण पर किए गए वैश्विक प्रयासों को समझाना है। साथ ही साथ पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, जनसंख्या दिवस, जैव विविधता दिवस, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन, ये सारे के सारे कब हुए थे इनके बारे में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं सूत्र दीजिए। वह विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है उसके बारे में लिखना है। आगे लिखते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है उसे समझाना है। लिंगानुपात को समझाना है। आगे की तरफ चलते हैं। HDI मानव विकास सूचकांक जो है उसको समझाते हुए टिप्पणी देनी है, उसके एग्जाम्पल के साथ उसको समझाना है। आगे बढ़ते हैं। अधिवास किसे कहते हैं, अधिवास का वर्गीकरण देते हुए किसी एक ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप के बारे में समझाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना लीजिए। व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक प्रकार के व्यवसाय को समझाना है। रेंच किसे कहते हैं, ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रंक कृषि जो है वो क्या होती है उसे समझाना है। आगे पोषणीय विकास किसे कहते हैं, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैवीय या मतलब जैविक अजैविक संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को बताइए और साथ ही साथ सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा पर टिप्पणी दीजिए। जैविक एवं रासायनिक कृषि को समझाते हुए ट्रंक फार्मिंग जो है उसको एक्सप्लेन करना है।
ट्रक फार्मिंग जो है इसको एक्सप्लेन करना है। आगे की तरफ है HBJ का पूरा नाम बताना है, स्वर्णिम चतुर्भुज को बताना है, स्वर्णिम चतुर्भुज को वी कैन से एक्सप्लेन करना है। योजना आयोग की जगह स्थापित किया गया जो आयोग है उसको संक्षिप्त में टिप्पणी देते हुए बताना है। 20 सूत्री कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखनी है। योजना आयोग की स्थापना व 12वीं पंचवर्षीय योजना को समझाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। मरु विकास कार्यक्रम को समझाना है, साथ ही साथ गरीबी को बताना है, गरीबी क्या होती है, साथ ही साथ गरीबी दूर करने के लिए कोई 2 रोजगार कार्यक्रम कौन से हैं जो गवर्नमेंट से चलाए गए हैं, सरकार ने जो चलाए हैं उनके बारे में अच्छे से दो जो रोजगार कार्यक्रम है उनको एक्सप्लेन करना है, समझाते हुए बताना है। साथ ही साथ सतत विकास को समझाना है। सतत विकास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए, इसके आने के चांसेस 100% है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा गेस्ट पेपर। वहीं हमने साथ में और क्वेश्चंस दिए हैं, वो है नव नियतिवाद जो है उसके प्रवर्तक कौन है, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, संभववाद विचारधारा किसने दी, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों के नाम लिखिए, रेडजेल की पुस्तक का नाम क्या है, WTO को समझाना है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग को समझाना है, उसके बारे में टिप्पणी लिखनी है, मतलब शॉर्ट नोट लिखना है, और अमेरिकन रेलमार्ग जो है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये था आज का छोटा सा पेपर हम लोगों ने जो आपके लिए डिस्कस किया, आपके लिए बताया, आपके लिए लेकर आए हम लोग कि भूगोल में इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप पढ़कर जाते हैं तो नो डाउट आप अपने सब्जेक्ट में 80 मार्क्स इजीली निकाल सकते हैं, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके जाएंगे तो 100 में से 100 नंबर लाने के चांसेस बनते हैं आपके। तो चलिए, आज का जो हमारा पेपर था वो आपके लिए स्पेशली हम लोगों ने बनाया था, तो पढ़ते रहिए हमारे साथ ही साथ हमारे पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। आई होप आपको इस पेपर से पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ ऑल द बेस्ट, एंड हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।